स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव हमारा खास शो है जिसको हम लेकर के आते हैं कॉइन डीसीएक्स के सहयोग से। और कॉइन डीसीएक्स है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बिटकॉइन जैसे जो सबसे मेजर सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है उसको खरीद बेच सकते हैं। और उसके अलावा बहुत और एक्सचेंज टोकन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो वहाँ पे लिस्टेड हैं। और वहाँ पे आप शुरुआत 10 रुपए से भी कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अपने सफ़र की। अगर आप खरीदना चाहते हैं बिटकॉइन तो मात्र 10 रुपए से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। कॉइन डीसीएक्स का एक ऐप भी है जो कि बहुत आसान है, बहुत ही सरल सा बनाया गया है, कॉइन डीसीएक्स गो के नाम से। वहाँ पे भी आप इस तरीके के ट्रेडिंग और इस तरीके के पोर्टफोलियो बिल्डिंग क्रिप्टो करेंसीज में शुरू कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपने खास मेहमान के पास। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं आज जतिन डेम्बला जी। जतिन डेम्बला जी स्टॉक क्रिप्टो करेंसीज के जाने माने एक्सपर्ट हैं। और हाय जतिन, हाउ आर यू? I'm doing good. How are you? ऑल गुड सर। Hi, sir. तो जतिन जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। और समय अच्छा नहीं है कम से कम क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे उनके लिए अलग तरीके के सवाल हैं, और जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया था उनका जो खौफ है, जो डर है, इसको देखते हुए, इस वोलेटिलिटी को। सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस बड़े फॉल को? मैं एक्चुअली अभी इस समय पर इस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ। जब तक बिटकॉइन $28,000 के ऊपर है तब तक घबराने वाली मेरे हिसाब से कोई भी बात नहीं है। और एक काफी अच्छी जगह पर सपोर्ट लिया है, जहां पर कि पिछली बारी बिटकॉइन जब नीचे गया था $28,000 के आसपास, जब हमको याद है कि 42,000 से ब्रेक डाउन होकर मार्केट करीब करीब 29,000 के आसपास के लेवल्स तक गई थी। तो उस समय पर हमको ये चीज देखने को मिला था कि 28,000 के ऊपर ही रुका था। और आज भी जो मार्केट नीचे गया था, $30,000 टच किया है, तो $30,000 पर टच करने के बाद वहां पर उस लेवल के नीचे नहीं गया जो कि पिछला लो था वहां पर, राइट। तो मेरे हिसाब से मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ। और दूसरी चीज एक और है जो कि काफी अच्छी हुई है डेली चार्ट के ऊपर, वो है कि जो सपोर्ट लिया है वो 300 मूविंग एवरेज पे लिया है सपोर्ट, राइट। तो 300 मूविंग एवरेज अगर हम देखेंगे पुराने चार्ट्स, किसी पुराने एक्सचेंज के अगर हम देखते हैं, तो वो काफी ज्यादा जो है एक अच्छा एक रहेगा मेरे हिसाब से कि वहां से एक सपोर्ट लेकर बाउंस करना और एक सपोर्ट जोन में से भी बाउंस करना काफी अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स एक वॉलेटाइल जरूर हुआ बीटीसी, जहां पर हम लोग ये सोच रहे थे मैक्सिमम की 38,500 पर आकर बिटकॉइन को रुकना चाहिए, लेकिन वहां से फर्दर डाउन होकर फर्दर फिसला और उसके बाद 30,000 पे जो है वो एग्जैक्ट जो है वो बॉटम बना है। मैं फिलहाल के लिए इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ और इसको ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वी शेप रिकवरी जो है हमको देखने को मिलेगी। जतिन जी, हम ये पहले भी बात कर रहे थे कि वो एक्सपेक्टेड था एक एक कूल डाउन, और जो कि हर साल आप शायद कह रहे थे, मुझे जहाँ तक याद है कि क्रिसमस सीजन जिसको कहते हैं कुछ बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो करेंसीज के लिए, कि उस समय पे हर साल एक एक डिप, एक वो कूल डाउन देखने को मिलता है, कुछ कंसोलिडेशन होता है। इस बार शायद हमने वो नहीं किया, और वो डिलेड है या जो भी है वो ड्यू था, और वो शायद उसको उसको भी ऐड कर सकते हैं इसी फॉल में। बिल्कुल यस। अगर हम बात करें करेक्शन फेज की, तो करेक्शन पे हम चार्ट के ऊपर क्लियरली देख रहे हैं कि पहला एक जो डिप आया था, राइट, उसको हम एज अ ए वेव कह सकते हैं, जो कि राउंड अबाउट 47,000 के आसपास तक आया था। 65 से लेकर 47,000 तक हम उसको ए वेव कह सकते हैं। उसके बाद बी वेव ऊपर और सी वेव फर्दर नीचे, राइट। सो दिस इज द करेक्शन सिनेरियो, जहां पर कि एबीसी पैटर्न जो वो प्ले आउट होता वो हमको यहाँ पर नजर आया। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे कुछ समय पहले डिस्कस किया था इसी शो में, कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीकली 21 ईएमए के आसपास आकर बिटकॉइन को जो है वो वहां तक करेक्शन लेना चाहिए। हालांकि वीकली जो 21 ईएमए का जो करेक्शन है वो 46,500 के आसपास जो है वो कंप्लीट होता है। और जो पिछले हफ्ते का जो क्लोजर मिला था हमको, वो 46,500 के आसपास ही मिला था, अगर हम वीकली कैंडल क्लोजर देखते हैं तो। इसीलिए ही मैं यहाँ पर इस हफ्ते की जो वीकली कैंडल क्लोजर है उसको मैं देखना पसंद करूंगा। स्पेशली आज की कैंडल क्लोजर पे भी मेरा बहुत जो है वो नजर रहेगी। हो सकता है कि हमको आज भी एक वॉलेटाइल सेशन पहले स्टार्टिंग के कुछ घंटों में हमको थोड़ा सा नीचे देखने को मिले, और उसके बाद फिर हमको एक
जंप देखने को मिले डे एंड तक, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि आज सीएमई भी क्लोज हो जाएगा। सीएमई इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो कि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे को ऑपरेट नहीं करता है। तो अगर वहां पर भी वीकली कैंडल क्लोजर अगर देनी है तो हमको 46,500 के आसपास ही देनी होगी, और उसके ऊपर देनी होगी, तभी बेनिफिट होगा बेसिकली। और मैं उस लेवल को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद हो सकता है आज या फिर वीकेंड में हमको शायद देखने को मिल जाए वो लेवल्स। अगर हमको 46,500 या उसके आसपास ऊपर लेवल्स पर हमको क्लोजिंग अगर देखने को अगर मिलती है, तो दैट विल बी अगेन अ बुलिश साइन फॉर द मार्केट। जी जतिन जी, एक बार थोड़ा सा इसके टेक्निकल से बाहर निकल करके और इसके फंडामेंटल्स कह लीजिए या इसके एक ओवरऑल आउटलुक पे बात करें, क्या आपको लगता है कि बहुत ही एक बायस सा व्यू होता है बिटकॉइन के लिए या क्रिप्टो करेंसीज के लिए, कि अगर ये इस वोलेटिलिटी जो है, ये वोलेटाइल है ये क्रिप्टो करेंसीज, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो एक चीज है, क्यों उसको हमेशा ध्यान नहीं रखा जाता, क्यों इसको कंपेयर उन बहुत ही स्टेबल एसेट क्लास से किया जाता है जो कि इतना इस तरीके के वोलेटाइल नहीं होते हैं। दूसरी चीज, क्यों इसको ब्रॉडर पिक्चर में क्यों नहीं देखा जाता है, क्यों इसके अभी अभी एक तो अर्ली स्टेजेस हैं ऑब्वियसली, तो बहुत सारे वो वाले भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, कभी कोई ट्वीट कर देता है तो ऊपर चल देता है, कभी कोई ट्वीट कर देता है तो फिर नीचे हो जाता है, कभी कुछ पॉजिटिव, कभी रेगुलेशन, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी खबरें आती रहती है, तो उसके चलते भी फ्लक्चुएशन, और जब वोलेटाइल अगर कोई एसेट क्लास है तो फ्लक्चुएशन भी बड़ा होता है, जाहिर बात है। जी लेकिन फिर भी अगर थोड़ा पीछे हट करके, जैसे अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है, ये बिटकॉइन का 1 साल का चार्ट है जी, मुझे तो ये 1 साल में आज भी ये ग्रीन में दिख रहा है, और एक बड़ा मुनाफा इसके अंदर में दिख रहा है। अगर मैंने 1 साल पहले जो पैसे डाले होंगे अगर, तो उससे मैं समझता हूँ कम से कम 30 से 40% मुनाफे पे मैं बैठा हूँ। जी बिल्कुल, 30 से 40% नहीं, बल्कि मैं इससे ज्यादा ही बोलूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें आज से 1 साल पहले, 14 महीने पहले के आसपास की, जब हमको एक बिटकॉइन में एक अच्छी खासी गिरावट जो देखने को मिली थी, 7,500 से लेकर बिटकॉइन का प्राइस 3,800 तक आया था। अगर हम किसी को ये भी बोले कि किसी ने 4,000 4,500 के रेट पर भी अगर वहां पर बाइंग की होगी, तो आज की डेट में वो 10 गुना के रेट पे बैठा है, राइट, जो कि 10x है, 40,000 के आसपास का रेट आज की डेट में चल रहा है। अगर मैं उतना पीछे नहीं भी जाता हूँ, और ये जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट है, ये 1 साल का चार्ट है, ठीक, 1 ईयर का, तो 1 ईयर का चार्ट शुरू होता है तकरीबन 8,000 के भाव से, बिल्कुल, और इस 8,000 से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आज की डेट में 5x है। 5x है। 40,000 पे अगर हम आज बैठे हुए हैं और 8,000 से शुरू करके 1 साल के अंदर में, तो व्हाट इज द बिग फस अबाउट, मतलब क्यों इतना हो हल्ला हो रखा है, इसका कहीं कुछ कोई मतलब नहीं बनता। जिस एसेट ने आपको अभी 1 साल के अंदर में 5 गुना, 5x मल्टीबैगर जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में, अगर वो दे रखा है, तो अगर उसके बाद वो कितना परसेंट, अगर एक 20-30% नीचे भी आया होगा, तो वो 20-30% है, और यहाँ आप 5 टाइम्स की बात कर रहे हैं, 500% है, तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए, अगर हम बात करें कि जो इन्वेस्टर्स हैं इस समय पे मार्केट के अंदर, एक तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, राइट, जो चाहे हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, राइट, दोनों ही क्लासेस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हैं, और इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा है, सब कुछ चीजें हुई हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम परसेंटेज ड्रॉप की बात करें, तो पहले अगर बिटकॉइन अगर $2,000 भी गिरता था तो उस समय पर वो 20% होता था, लेकिन आज की डेट में अगर बिटकॉइन $10,000 गिरता है तब जाकर वो 20% होता है, राइट। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो उस हिसाब से जो है वो फ्लक्चुएट करती है, जो कि अगर मैं बात करूं कि सीधे अगर किसी ने अगर $8,000 पे भी बाइंग अगर की है, तो 60-65 हजार से गिरते हुए अगर वो 40,000 पे आज भी खड़ा है, तो उसके पोर्टफोलियो में से तो करीब करीब 2x 3x जो है वो माइनस हो गया, राइट, मेरे हिसाब से। और जो हम बात कर रहे थे कि ट्वीट की वजह से या फिर किसी भी बड़े ट्वीट की वजह से ऐसा होता है, या कोई भी अगर कोई नामी गिरामी हस्ती अगर उसके पीछे ट्वीट करती है, तो फिर उसके बाद जो है ये सारी चीजें होती हैं, तो ऑफ कोर्स यस, ये सारी चीजें जो है ये मार्केट में इस तरीके से चीजें जब न्यूज की तरह लेकर आई जाती हैं, या फिर चाइना का बैन बोला जाए, या फिर बहुत सारी और चीजें बोली जाए, तो अगर ऐसी कुछ चीजें आती है तो मार्केट में ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करती हैं। ये चीजों को मैं एक्चुअली, बिकॉज आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, तो मेरे मेरे हिसाब से 21 EMA था जहां पर की मार्केट आना चाहिए था मैक्सिमम, उसके बाद 35 EMA तक मार्केट आना चाहिए था, विच इज 38,500 के लेवल।
उसके नीचे अगर मार्केट अगर जाता है तो दैट इज अ न्यूज, वो एक न्यूज का पार्ट है जो कि एस्केलरेट करता है मार्केट को बहुत ज्यादा स्पीड से जाने के लिए, राइट। एस्केलरेशन इज बेसिकली इज अ स्पीड, राइट। अगर किसी भी चीज के पीछे ऐसी बड़ी कोई न्यूज जुड़ जाती है, ऐसा कोई बड़ा ट्वीट जुड़ जाता है, ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति जुड़ जाता है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में हमको ये चीज देखने को मिलती है कि एस्केलरेशन जो है उस चीज का बहुत तेज हो जाता है। जी जतिन जी, इसमें वही मैं कह रहा था कि हमें ये कहीं ना कहीं बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में जैसे लगता है कि सर्व किया हुआ चीजें, या लोग जब हम आम जनता जब कुछ जो लोग नहीं अभी तक इस क्रिप्टो करेंसीज के वर्ल्ड में अभी उतरे हैं, तो वो केवल आज जी की खबर देखते हैं कि बहुत बड़ा फॉल, और जी उसको देख करके उल्टा और डर जाते हैं। तो क्यों नहीं कंप्लीट खबरें दिखाई जाती हैं, क्यों नहीं उसको एक बड़े आउटलुक के साथ में और मैक्रो लेवल पे देखा जाता है? तो वो एक कम से कम हमारा फाउंडर इंडिया के माध्यम से और इस शो के माध्यम से प्रयास है कि लोग उसको जी समझें कि ये ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये इस्टेब्लिश करना, ये बताना जरूरी है कि ये वोलेटाइल है, ये करेंसी, ये एसेट क्लास वोलेटाइल है। इसमें डेली बिल्कुल आपको बहुत कई परसेंट का ऊपर और कई परसेंट का नीचे देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहें। उस अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आपके लिए नहीं है, और इसीलिए शायद ये बहुत ही यूथफुल और बहुत ही यंग जी यूथ सेंट्रिक एसेट क्लास कहा जाता है, कि जो लोग जो जो रिस्क टेकिंग पर जिनका एपेटाइट रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो ये वही लोग इसके अंदर में जाएं। इसका मतलब ये इस नहीं कि चीज के रिस्क है। साथ में एक चीज जोड़ना चाहूंगा सिर्फ आपकी इस बात के साथ में, वो ये कि अगर हम देखें कि यूएस का जो टोटल स्टॉक मार्केट है, राइट, उसका जो मार्केट कैपिटल है दैट इज 30 ट्रिलियन प्लस, राइट। 30 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट है करीब करीब। और अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, अभी भी ये 1.9 ट्रिलियन है। अगर यूएस का मार्केट 20 से 30 ट्रिलियन के ऊपर हो सकता है, और पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट जहां पर ट्रेड करता है विच इज क्रिप्टो करेंसी, वो सिर्फ और सिर्फ 1.9 ट्रिलियन हो, तो इसमें से अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 0.2 ट्रिलियन या 0.3 ट्रिलियन भी अगर आपने बाहर निकाल दिया, विच इज 200 बिलियन और 300 बिलियन भी अगर आपने इसमें से बाहर निकाल दिया, तो सोचिए कि कितना बड़ा फॉल जो है वो आएगा मार्केट के अंदर। और वही चीज ही हुई है इस समय पे कि जो परसेंटेज वाइज जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है सिचुएशन में। अब अगर यही चीज, अगर ये मार्केट बहुत बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो एक्चुअली जो गिरावट होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो ये जो चीज है थोड़ा सा समझेगी जरूर उस चीज को लेकर। एक चीज बस छोटी सी कहना चाहूंगा इस सेशन के बीच में, थोड़ा सा एको आ रहा है एक्चुअली, क्या इसको थोड़ा सा फिक्स किया जा सकता अच्छा, है इन केस? कोशिश करते हैं। वैसे आउटपुट पे नहीं है और हमारे पास नहीं है, तो इसलिए शायद आपको ही सुनाई दे रहा होगा, अदरवाइज आपकी अच्छा, ओके आवाज देन, क्लियर आ रही है। जतिन जी, एक सवाल आ रहा है, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं व्यू ऑन शिबा इनू। राइट। सो शिबा इनू का जो चार्ट मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ है, क्या ये सही चार्ट है? चार्ट तो देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम व्यूज की बात करें, मेरे पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ये कॉइन जो है लाइमलाइट में आया, राइट। और बहुत जल्दी लाइमलाइट में आने के बाद बहुत बड़ी उछाल भी इसमें देखने को मिली। जिन लोगों ने इसमें अर्ली इन्वेस्ट किया था उन्होंने इसके अंदर 10-10 गुना पैसा भी बनाया, 10 से 15 गुना, 20 गुना पैसा भी बनाया होगा बहुत जल्दी। क्योंकि जब ये मेरे पास आया था, जब मेरे पास इसकी कॉल आई थी बाय करने के लिए, उस समय जब मेरे को नहीं पता था इनिशियल फेजेस में कि कॉइन है भी, तब उसके बाद से लेकर अभी तक तो ये 10 गुना जो है वो मेरे को दे चुका है। हालांकि मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है इसके अंदर, और मैंने बहुत लेट इन्वेस्ट किया था इसमें। है, मैं थोड़े बहुत कॉइन जरूर रख रहा हूँ इस कॉइन इसमें, लेकिन मैं इस कॉइन में ये चीज क्लियरली कहूंगा कि इन्वेस्ट दैट अमाउंट ओनली विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, राइट। आप क्लियरली इस कॉइन के अंदर स्पेशली जो कि ऐसे मेमे कॉइन्स है, मेम कॉइन्स है, राइट, उन कॉइन्स के अंदर या फिर ऐसे कॉइन्स के अंदर जिनका एक्चुअली कोई बहुत बड़ा कोई यूज केस नहीं है, तो उनके अंदर उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जो कि आप अगर जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियरली आई एम सेइंग, अगर जीरो भी हो जाए तो फर्क ना पड़े, ऐसा वैसे ही इन्वेस्ट कीजिए किसी भी ऐसे कॉइन के अंदर। जतिन, आपको लगता है कि इस तरीके के कोई कोई कॉइन्स हैं जो कि इस सेक्टर को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसके चलते बहुत सारा ऐसा कुछ हवा में जो कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स टाइप की चीजें जो कही जाती हैं, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे राइट। कितना क्या सॉलिड प्रोजेक्ट है, उसके पीछे क्या फंडामेंटल्स हैं, लेकिन कई सारे ऐसे टोकन्स और ऐसे कॉइन्स हैं जो कि इस सेक्टर को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं एज कम्पेयर टू फायदा। बिल्कुल, मेरे हिसाब से एक्चुअली में अगर हम देखें इससे पहले जो डॉज कॉइन जितना ऊपर जिस तरीके से गया,
और उसकी टोकन सप्लाई अगर हम देखेंगे तो बहुत बहुत मैसिव है, और अभी तक उसके लिए स्पेकुलेशन ये बनी हुई है कि वो $1 तक जा सकता है। और अगर वो $1 जाता है तो वो अभी कुछ दिन पहले भी टॉप 10 में था, अभी भी इस समय पे शायद टॉप 10 में ही है वो क्रिप्टो करेंसी इस समय पे, डॉज कॉइन। और वो एक सेम कैटेगरी का कॉइन है। सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता यूज केस उसका जो है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे फास्ट है, उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, कि मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको सेंड करना हो तो बहुत ज्यादा फास्ट जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियरली ये चीज बता दूं कि ये जो इसके पीछे जो बाकी जो इस कॉइन को जिस तरीके से बनाया गया था, जैसे हमने कुछ समय पहले एलॉन मस्क को सुना था कि वहां पर उनको खुद को एक्चुअली इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी कि एक जोक की तरह बनाया गया था एक कॉइन, और सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी एक है डॉज कॉइन, राइट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो सारे कॉइन्स है ये मार्केट कैपिटल को जितना ज्यादा अपने पास लेते हैं और जो लोगों का अट्रैक्शन अपने पास खींचते हैं ये कॉइन्स, राइट, उस वजह से जो बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है जिनका एक्चुअल यूज केस है, जिनके एक्चुअली फंडामेंटल्स हैं, वो जो है वो सफर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैपिटल नहीं जाता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं जाती है। तो ऑफकोर्स ये चीज तो है ही, और जब जिस तरीके से ड्रॉप भी होगा अगर ये केस, तो वो भी जरूर इस तरीके से होगा जी। कि एक बड़ा लंबा ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। तो हमको तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसे कॉइन्स के अंदर अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो वही पैसा डालें जो कि हम क्लियर कट सोच सकते हैं कि यस, दिस कैन गो टू जीरो एज वेल। ठीक। चलते चलते जतिन जी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं क्रिप्टो के अंदर में? एक या दो मेरे को कुछ ऐसी वाली अपॉर्चुनिटीज बता जाइए जिसमें कि हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी कितना कितना, क्या 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेंचेस में? मेरे हिसाब से पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा सजेस्टेड होती है, चाहे वो, और इन्वेस्टमेंट चाहे आज करें चाहे कल करें चाहे कभी भी करें, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गुड जब तक आप वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, राइट। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क ओनली, राइट। जो भी एसेट क्लास में आप बिलीव करते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाला वक्त मेरे हिसाब से डीफाई कॉइन और एनएफटीज का होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है अपना जो है वो लेकर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म जहां पर कि एनएफटीज जो है वो होंगी। चाहे अगर हम बात करें बाइनांस की भी, तो बाइनांस भी एनएफटी सेक्टर के अंदर नेक्स्ट मंथ से कूदने वाला है, और उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से एनएफटी स्पेस जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। एनएफटी अगर हम कॉइन्स अगर हम सेलेक्ट करें, और इस समय पर तो आईसीओस भी जो आ रहे हैं रेगुलरली वो एनएफटी कॉइन्स को लेकर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एनएफटी में अच्छे अच्छे कॉइन्स जो हो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एंड वन वन कॉइन विच आई कैन एक्चुअली पर्सनली कैन से इज रारिएबल, रारी कॉइन, राइट। रारिएबल इज दी वन ऑफ द कॉइन जो कि अभी थोड़ा मतलब अपने इनिशियल फेजेस के ऊपर है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छे उसमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें इंटरनेट पे हाँ जहां सर, पर की जतिन, कॉइन किस ग्रो, किस नाम से मिलेगा ये मुझे? रारी, RARI, अरे यार, रारी। राइट। ठीक है। तो अभी इस समय पे जो है वो अच्छा प्रोजेक्ट मेरे को पर्सनली लग रहा है। अगर हम रारी को अगर हम यूएसडी, हाँ राइट, यही कॉइन है, 13.50 के आसपास का चल रहा है। इसकी पर्सनली मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा जो कॉइन है वो होल्ड कर रहा हूँ। अगर एनएफटी स्पेस अगर बूम किया और डीफाई स्पेस अगर बूम किया तो एनएफटी और डीफाई बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 2 महीने के अंदर जो कि काफी अच्छा जो है वो रिजल्ट देने चाहिए। ठीक है, रारी में टारगेट्स क्या देख रहे हैं? सर इसकी मार्केट कैपिटल अभी सिर्फ इस समय पे काफी ज्यादा कम है, तो मेरे हिसाब से ये अगर एक एनएफटी अगर सीजन अगर आता है तो मेरे हिसाब से 2x 3x तो हो सकता है। 2x 3x कितने टाइम में? होपफुली नेक्स्ट 2 to 3 months में ऐसा हो सकता है। ठीक है। और ये एनएफटी रिलेटेड कॉइन है? एग्जैक्टली इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, इनकी वेबसाइट है विच इज रारिएबल, और रारिएबल पे अगर हम जाकर अगर हम देखें तो एनएफटी इसके रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, और एनएफटी स्पेस में काफी बड़ा नाम है रारिएबल। ठीक है। क्या इंडियन कॉइन्स में कहीं कुछ देखते हैं? मैटिक में कुछ स्कोप देखते हैं, या इसके अलावा, मैटिक के अलावा? काफी ज्यादा अच्छा कर चुका है और काफी अच्छा कर रहा है इनफैक्ट, और मेरे हिसाब से मैटिक इज जो प्रोजेक्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इथेरियम का सेकेंड लेयर सॉल्यूशन वर्क करता है। ऑफ कोर्स आज से अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे थे, तो वहां से लेकर अभी तक बहुत मैसिव ग्रोथ इस कॉइन को मिली है और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी आया है कॉइन।
तो इस पॉइंट पे अगर हम ये चीज बोले कि और ज्यादा एक्स जोड़ना, मतलब कि अगर मैं बात करूँ 2x 3x या 5x के रिटर्न जाना एज अ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, मैं इस पॉइंट के साथ बहुत ही लिमिटेड पोर्टफोलियो में अब इन्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, राइट। तो मैं इस पॉइंट के अंदर नई इन्वेस्टमेंट करने की सजेशन तो नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे और कॉइन्स है जिनके अंदर हम अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। ये कॉइन ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके, मतलब कि रिटर्न दे चुका है। जिसके पास पुराना पड़ा है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो नई इन्वेस्टमेंट है वो और बाकी बहुत सारे कॉइन्स है जिनके अंदर हमको फायदा मिल सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप इस फॉल में कह रहे हैं वो रारी में है। रारी मेरे को दिखता है, और भी बहुत सारे कॉइन्स है क्या एनएफटी अगर स्पेस। अगर बाकी सब छोड़ करके अगर हम सीधा सीधा बिटकॉइन पे बात करें तो क्या वहां पे भी स्कोप दिखता है, और आज की तारीख में क्या एंटर कर सकता है कोई नया जिसने अभी तक नहीं शुरू किया? वही चीज मैं आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कह रहा था कि यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोजर काफी ज्यादा मैटर करेगी। अगर वीकली कैंडल क्लोजर हमको 46,500 के ऊपर मिलती है तो हमको डेफिनेटली हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिटकॉइन के अंदर। और अगर यहाँ पर सब कुछ चीजें सही चली तो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि हम 100K तक के टारगेट भी हम देखें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर कोई एक पेशेंस के साथ अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस वीक की कैंडल क्लोजर देख लेना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कुछ पैसा डालना शुरू कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ माई 100% जो मैं इसमें डालना चाहता हूँ बिटकॉइन में, तो कुछ 10 20 25% कुछ ले सकते हैं? अभी भी एक चीज जो कि पॉजिटिव बनी हुई है वो ये है कि आज की जो डेली कैंडल क्लोजर थी तो वो 200 एमए के ऊपर हुई है और 35 वीकली ईएमए के ऊपर ही हुई है, राइट। अभी ऊपर ही है, मतलब अभी तो क्लोजर नहीं हुआ है। तो ऑफ कोर्स यस, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। बाय द डिप इज ऑलवेज सजेस्टेड विद बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन इस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत अगर नीचे भी अगर आए मार्केट तो वहां पर हमको एवरेज डाउन करने के लिए जो है वहां पर फंड्स मौजूद हो। ऐसा ना हो कि हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट अभी के अभी एक साथ उसमें डाल दें और बाद में हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स ना हो। इस पर्टिकुलर स्टेज पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा कि पार्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अभी आप ये कह रहे हैं बिटकॉइन, कि बिटकॉइन में अपॉर्चुनिटीज शुरू हो रही हैं लेकिन फुल अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं है, पूरा पैसा नहीं डालना है। परसेंटेज में अगर मैं फिर से बात करूं तो क्या 10% या 25% या 50% अभी मेरे कितना डिप्लॉय करना चाहिए आज की तारीख में? मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि जब हमारी पहली बारी पिछली बारी जब हमारी बात हुई थी तब उस समय पे मैंने बिटकॉइन का परसेंटेज कम रखा था और बाकी सारे कॉइन्स का ज्यादा रखा था। लेकिन अब मैं इस चीज को रिवाइज करना चाहूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बिटकॉइन डिप में अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने पिछली बार ये चीज कहा था कि अगर बिटकॉइन डिप में होगा तो उस समय पर जो है वो बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और उस समय पर बाइंग ज्यादा उसमें परसेंटेज में रखा जा सकता है। तो ऑफ कोर्स अब हमको जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि हम 30 से 35% जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं अपनी, और बाकी जो कॉइन्स है उसके हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ये शुक्रिया बहुत जितिन इंपॉर्टेंट हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और जब बाजार में और क्रिप्टो वर्ल्ड में इतना उतार चढ़ाव चल रहा है तो उसमें हमें ज़रूरत होती है आपके जैसे एक्सपर्ट्स के साथ की। तो हमारे साथ जुड़े और आपने हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ में फिर कनेक्ट होंगे और आगे और देखेंगे कि और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिलहाल क्रिप्टो लाइव में इतना ही। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आते हैं बाकी शोज के साथ में।